As a He token, told women to be quiet, to lower their voices, to soften their steps, to shrink themselves so that the world would feel comfortable. Why? Why would you think one would do that? Because they were afraid. Afraid of a woman who speaks. Afraid of a woman who writes. They told stories of dangerous women, wild women, women whose voices could shake the earth. And they gave her a name. Medusa. A creature, they said, so terrifying that one look. we have a small token of appreciation for Miss Nusrat Ghazala. Thank you very much, Sabah. Please remain on the stage. Now I request Sania and Sabah to stay on stage and the guests. You might be wondering, Slate, why everything is purple. The theme of the is purple. Speeches before me and two very different people have come जिन्होंने अपने शोबे में बहुत मेहनत की, struggle किया, hard work किया और excel किया. Very impressive and very inspiring for me. I hope कि आप भी inspire हुए हो इनसे. तो अब मेरे बारे में I think I have been thankful to the college, thankful to the faculty members जो मुझे बार-बार बुलाते हैं यहाँ कि क्या पता कोई ना कोई एक आप में से इंस्पायर हो. तो लगातार मेरी इनकी भी कोशिश जारी है, मेरी भी जारी है. बुलाया तो जा रहा है लेकिन I am yet to see anybody qualify and join police services, but we will continue to do that. The thing is, when I talk of the most asked question जब भी मुझसे कोई पूछता है वो यही पूछता है कि आप एक औरत एक मेल डोमिनेटेड शोबे में कैसे हैं. तो आई थिंक ये परसेप्शन है कि उनको लगता है कि एक औरत जो मेल डोमिनेटेड शोबे में है बड़ी डिफिकल्टी होती होगी या कंस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर होता है. ऐसा नहीं है. माय एक्सपीरियंसेस नाउ इट इज माय 10th ईयर इन द पुलिस सर्विसेज. आई हैव वर्कड इन डाइवर्स फील्ड. आई हैव बीन देखिए, आज का प्रोग्राम इंटरनेशनल वीमेंस डे जिसका थीम था गिव टू गेन, तो हमने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर, सिविल सर्विसेज से और स्पोर्ट्स काउंसिल से बुलाया था मेहमानों को. ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया अपनी कॉलेज की वुमेन स्टडीज़ सेल के थ्रू, और इसमें हमने बच्चों के 2 प्रेजेंटेशंस भी रखे और हमारे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स भी थे, उनकी भी प्रेजेंटेशंस थी. तो हमें इस चीज़ को सिर्फ याद दिलाना है कि औरतों का अपना मकाम है. औरतों को अपनी पढ़ाई के ज़रिए अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग ऐसी करनी है कि वो ज़िंदगी में अपना एक मकाम हासिल करे. सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ताकि ये कल को कोई ये ना हो कि हाँ क्योंकि वो सिनफ़े नाजुक है तो वो ये नहीं कर पाती है. हमें यही हमारे इस कॉलेज से यही कोशिश रहती है कि हमारी बच्चियां जो हैं इस कॉलेज से निकले, वो अपनी आवाज़ अपनी आवाज़ और अपनी ताकत को पहचाने. देखिए, क्योंकि ये वुमेंस डे है तो हम सारी अपनी वुमेंस फैकल्टी की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं. तो हमारी एक वुमेन स्टडीज़ था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन वुमेन इन कश्मीर, जो हमारी वुमेन स्टडीज़ की एक फैकल्टी मेंबर है, उन्होंने ही एक प्रोजेक्ट किया. और दूसरा एक और फैकल्टी मेंबर थी होम साइंस से, न्यूट्रिशन इन कश्मीर, उसके हवाले से उन्होंने एक किताब की. और दूसरा हमने एक मेमोरेंडम साइन किया, क्योंकि हम देखते हैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बहुत राइज हो रहे हैं. तो लड़कियों को अपने आप को इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में वेल आर्म करना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें. इसलिए हमने एक स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें हम अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की. ये 115th वीमेंस डे था जो एक हफ्ता डिलेड मनाया हमने. एंड इट वाज मैंडेटरी कि वीमेंस कॉलेज में वीमेंस डे तो ना मने, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना इस साल यहाँ होता. सो वी हैड दिस गैदरिंग जहाँ पे हमने पुलिस ऑफिसर सलीत शाह को बुलाया था, DSP हैं वो. हमने रुखसार सैयद को बुलाया था, मास्टर शेफ फाइनलिस्ट एंड खालिस फूड्स की फाउंडर. एंड वी हैड इनवाइटेड
invited Nusrat Ghazala ma'am from Sports Council because they are going to have a self-defense workshop क्योंकि हमें लगता है लड़कियों का self-defense सीखना बहुत important होता है and we are facilitating a self-defense workshop in collaboration with the Sports Council. Their instructor will come, वो हम इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे. It's a very difficult question, a very important question but a very difficult question. There are no straight answers to this question, but I think that women, if not empowered through education, and if they are not economically independent, it is a problem. Because women are taken advantage of only because they can't defend themselves. Neither economically they can support themselves, ना ideologically ये इतनी educated होती हैं कि अपने हुकूक जाने. They should know their rights. They should know that there are agencies, there are people who are willing to help them, that they have to seek help.